एरर की बात कर रहा हूं। सपोज करो आर ए प्लस बी है, एक केस हमने पढ़ा आर ए माइनस बी है, और तीसरा केस हमने पढ़ा आर जो है वो ए इंटू बी है। देखो पहले केस में, जिसका भी ऑडियो चालू है बंद कर दो अपना ऑडियो। तो पहला जो केस है इसमें आपका वैल्यू भी ऐड होती है, एरर भी ऐड होती है। तो जो डेल आर होगा, पहले केस में डेल आर का फॉर्मूला क्या है, डेल ए प्लस डेल बी। दूसरे केस में डेल आर का फॉर्मूला क्या है, देखो चाहे सब्ट्रैक्ट हो रहा है लेकिन वैल्यू क्या होगी, वैल्यू तुम्हारी ऐड ही होने वाली है। और तीसरे केस में डेल आर निकालने का फॉर्मूला है डेल आर बाय आर इक्वल टू डेल ए बाय ए प्लस डेल बी बाय बी। तो इस तरीके से हम लोग क्या निकालते हैं, इस तरीके से हम लोग एरर निकालते हैं। तो पहले मैं तुम्हें रिवीजन के तौर पे एक आध क्वेश्चन करा देता हूं। सपोज करो कि मैंने ए तुम्हें दे रखा है 10 प्लस माइनस 1, और मैंने तुम्हें बी दे रखा है 5 प्लस माइनस 0.5। मैंने तुम्हें ए दे रखा है, मैंने तुम्हें बी दे रखा है, और तुम्हें दो चीजें निकालनी है। पहला केस है आर इक्वल टू ए माइनस बी, दूसरा केस है आर इक्वल टू ए इंटू बी। तो इन दोनों ही केस में आपको आर प्लस माइनस डेल आर निकालना है, दोनों ही केसेस में। पहले केस में भी निकालना है और दूसरे केस में भी निकालना है। क्या निकालना है, आर प्लस माइनस डेल आर। आर आपको क्या दे रखा है, ए माइनस बी। ए है 10 प्लस माइनस माइनस 1, बी है 5 प्लस माइनस 0.5। तो दोनों केसेस में आपको क्या निकालना है, आर प्लस माइनस डेल आर निकालना है। ट्राई करो एक बार। तो देखो क्या होगा, देखो जो पहला केस है, मतलब जिसमें आपको दे रखा है आर इक्वल टू ए माइनस बी, तो उसमें आर की वैल्यू निकालना तो बहुत आसान है। ए की वैल्यू कितनी है 10, बी की वैल्यू कितनी है 5। तो 10 में से 5 गए, कितना आ गए 5। और डेल आर निकालना है, देखो डेल आर निकालने के लिए आपको दोनों एरर को ऐड करना है, डेल ए प्लस डेल बी। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 0.5, तो ये कितना हो गया 1.5। तो जो पहला केस है इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है आपका 5 प्लस माइनस 1.5। अब दूसरे केस की बात करते हैं। आर है आपका ए बी, तो सबसे पहले ए इंटू बी कितना हो जाएगा, 10 इंटू 5 आपका कितना हो जाएगा 50। अब हम फॉर्मूला लगाते हैं। तो अपना फॉर्मूला क्या है, अपना फॉर्मूला है डेल आर बाय आर इक्वल टू डेल ए बाय ए प्लस डेल बी बाय बी। हमें डेल आर निकालना है, आर हमने निकाल दिया, आर कितना है 50। डेल ए मतलब होता है ए में कितनी एरर है, ए में कितनी एरर है 1 डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 10, प्लस डेल बी मतलब बी में कितनी एरर है 0.5 अपॉन बी की वैल्यू कितनी है 5। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा डेल आर। और आपको ये सॉल्व करना है ना, मैं यहाँ पे इसलिए छोड़ता हूं ताकि टाइम वेस्ट होता है। आपको ये सॉल्व करना है इसको पूरे को। तो इससे आपको क्या मिल जाएगा, इससे आपको मिल जाएगा आर प्लस माइनस डेल आर। तो हमने एडिशन कर लिया, सब्ट्रैक्शन कर लिया, मल्टीप्लीकेशन कर लिया। अब तीसरा जो केस है, तीसरा जो केस है वो है आपका डिवीजन। सपोज करो सर आर है, वो है, हाँ पूछो। सर वो एक जो क्वेश्चन आपने जो शीट दी थी ना सॉल्व करने के लिए क्विज की, हाँ हाँ उसमें वो लीस्ट काउंट का क्वेश्चन था, तो हाँ लीस्ट हाँ, काउंट क्या है लिस्ट वो काउंट चीज? मैं अभी आज कराऊंगा, इसके बाद मेरा लिस्ट काउंट टॉपिक है। ओके ओके। ठीक है, देखो अब डिवीजन में मान लो आर आपकी दो क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है, ए पे और बी पे। मान लो ना तो ए की वैल्यू परफेक्ट है, मतलब ए में कोई एरर है डेल ए, और ना तो बी की वैल्यू परफेक्ट है, मतलब बी में भी कोई एरर है डेल बी। तो ना ए परफेक्ट है ना बी परफेक्ट है, तो आर भी परफेक्ट नहीं होगा। तो मान लो आर की जो वैल्यू है वो है आर प्लस माइनस डेल आर, ए की जो वैल्यू है वो है ए प्लस माइनस डेल ए, और बी की जो वैल्यू है वो है बी प्लस माइनस डेल बी। तो इसको उधर मल्टीप्लाई कर दो, इस चीज को। तो आर प्लस माइनस डेल आर, उसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, बी प्लस माइनस डेल बी से, और इक्वल टू क्या आ जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा ए प्लस माइनस डेल ए। अब इन ब्रैकेट्स को ओपन करो तो ये हो जाएगा, देखो आर इंटू बी, फिर आर को डेल बी से करो तो प्लस माइनस डेल बी आर, फिर इसको प्लस माइनस डेल आर बी, और फाइनली आ जाएगा प्लस माइनस डेल आर इंटू डेल बी, और इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, ए प्लस माइनस डेल ए। ध्यान से देखो, तो आपका आर क्या है, आर है ए बाय बी, इस बी को उधर भेजो तो बी इंटू आर किसके बराबर हो गया, ए के।
तो आपका बी आर तो किससे कट गया, ए से। और डेल आर और डेल बी, देखो दो एरर को मल्टीप्लाई करोगे ना तो वो करीबन करीबन जीरो होता है, क्योंकि एरर वैसे ही इतना छोटा होता है, और दो छोटी वैल्यू को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आता है, करीबन करीबन जीरो। तो अपन, तो ये भी चला गया, तो क्या बचा आपका, एक आपका बच गया प्लस माइनस डेल बी आर प्लस माइनस डेल आर बी इक्वल टू प्लस माइनस डेल ए। अब यहाँ पे प्लस माइनस अगर अपन कॉमन ले तो ये आपका बच जाएगा डेल बी आर प्लस डेल आर बी इक्वल टू डेल ए। अब आप क्या करो, दोनों तरफ ए से डिवाइड कर दो, किससे, ए से। तो इधर भी ए से डिवाइड कर दो, इधर भी ए से डिवाइड कर दो, और इधर भी ए से डिवाइड कर दो। तो इस तरफ अपन ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे, यहां पे सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे, यहां पे और यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहां पे और यहां पे जब सब्स्टिट्यूट करोगे तो डेल बी आर अपॉन बी आर प्लस डेल आर बी अपॉन बी आर इक्वल टू डेल ए अपॉन ए। तो ध्यान से देखो, यहां पे आर से आर गया, यहां पे बी से बी गया, तो अपना क्या बचा, अपनी जो चीज बचेगी उसको ध्यान से देखना, क्योंकि उसके साथ फिर मैं एक अप्रोक्सीमेशन करने वाला हूं। तो अपनी जो चीज बची वो है ये डेल बी प्लस डेल आर बाय आर इक्वल टू डेल ए बाय ए। इसको मैं उधर भेजता हूं, तो डेल आर बाय आर कितना हो जाएगा, डेल आर बाय आर हो जाएगा डेल ए बाय ए माइनस डेल बी बाय बी। लेकिन याद रखना, हम एरर को हमेशा मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, है ना। जैसे मान लो कि मैं तुम्हें पूछूं बताओ वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे 5 प्लस माइनस 0.5, तो ये 0.5 क्या है, इस 0.5 का मतलब है आपकी मैक्सिमम एरर कितनी हो सकती है, 0.5। तो एरर को मैक्सिमाइज करना है ना, इसलिए हम क्या लगाते हैं यहाँ पे प्लस। है यहाँ पे सॉल्यूशन से क्या आया, माइनस, लेकिन मुझे ढूंढना है कि नहीं यार मैक्सिमम एरर क्या हो सकती है, तो इसलिए मैंने क्या लगा दिया, प्लस। तो चाहे आपका डिवीजन हो चाहे आपका मल्टीप्लीकेशन हो, आप बीच में क्या लगाओगे, प्लस, क्योंकि हम ढूंढ रहे हैं मैक्सिमम एरर कितनी हो सकती है। तो डेल ए में कितनी हो सकती है, बी में कितनी हो सकती है, तो इससे हमें क्या मिलेगा, इससे हमें मिलेगा मैक्सिमम एरर कितनी हो सकती है। तो एक क्वेश्चन मैं इसका करा रहा हूं, फिर तुम्हारे डाउट्स लेता हूं। तो क्वेश्चन है ये, एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। मान लो ए तुम्हें दे रखा है 4 प्लस माइनस 0.4, बी तुम्हें दे रखा है 2 प्लस माइनस 0.2, और मैंने तुम्हें बोल रखा है कि आर जो है वो ए अपॉन बी है, आपको बताना है आर प्लस माइनस डेल आर की वैल्यू क्या होगी। तो देखो कैसे करते हैं, ए जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 4 प्लस माइनस 0.4, मतलब ए की वैल्यू है 4 और ए में एरर कितनी है, 0.4, मतलब ए में इतनी एरर हो सकती है। बी की वैल्यू है 2 और बी में एरर कितनी है, डेल बी। तो अपने को निकालना है आर इक्वल टू ए बाय बी, मतलब आर की वैल्यू कितनी हो सकती है, आर में एरर कितनी हो सकती है। सबसे पहले अपन आर की वैल्यू निकाल लेते हैं। आर की वैल्यू क्या है, ए अपॉन बी, ए की जगह 4 बी की जगह 2, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 2। अब एरर वाला फॉर्मूला लगाओ, तो डेल आर अपॉन आर इक्वल टू डेल ए अपॉन ए, प्लस लगाना है प्लस डेल बी अपॉन बी। तो डेल आर निकालना है, देखो आर कितना आया, आर आया 2, डेल ए कितना है ध्यान से देखो 0.4, ए कितना है 4, डेल बी कितना है 0.2, बी कितना है 2, तो 2 से तो ये चला गया तुम्हारा 0.1, 4 से ये चला गया तुम्हारा 0.1, तो डेल आर कितना आ जाएगा, उस 2 को उधर भेजो, तो 2 इंटू 0.2 ये कितना आ गया 0.4। तो ये आ गई तुम्हारी डेल आर की वैल्यू। अच्छा कोई डाउट है किसी को इसमें, इसमें कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूँ। तो ये स्लाइड तो वैसे भी मैं तुम्हें भेज दूंगा, क्योंकि तुम्हें ये डेरिवेशन याद रखना है, कौन सा वाला, ये वाला। और जिसको सिर्फ क्वेश्चंस पे ध्यान देना है, तो देखो अब इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं, अब अपन उस पर ध्यान देते हैं। तो एक क्वेश्चन मैं करूंगा, इसको तुम्हें बहुत अच्छे से समझना है। सपोज करो कि तुम्हें दे रखा है कि जो आर है वो है तुम्हारा ये 4a² b डिवाइडेड बाय c³। मान लो कि मैंने तुम्हें ये दे रखा है, r जो है वो है 4a² b अपॉन c³, और आपको लिखनी है इसकी एरर इक्वेशन। देखो कैसे लिखते हैं, सब ध्यान से देखना। r की जगह लिख दो डेल आर अपॉन आर इक्वल टू 4 कांस्टेंट है, 4 के लिए आप कुछ नहीं लिखोगे। a की पावर क्या है, ध्यान से देखो, a की पावर क्या है 2, तो आप लिखोगे 2 डेल ए अपॉन ए, जो पावर है उसको आगे बुला लो, प्लस ध्यान से देखो b की पावर क्या है 1, तो 1 और b के लिए आप लिखो डेल बी अपॉन बी, प्लस
ध्यान से देखो c की पावर क्या है 3, तो यहां पे लिखो 3 del c बाय c। तो ये मैंने किसकी एरर इक्वेशन लिखी? ये मैंने एरर इक्वेशन लिखी r की। जो पावर है उसको आगे बुला लो, कांस्टेंट को नहीं लेना है। 4 एक कांस्टेंट है, उसको आपको नहीं लेना है, बीच में कहीं पे भी माइनस नहीं लगाना है ना। एक और एग्जांपल मैं दे रहा हूं, फिर मैं तुम्हें कराऊंगा। मान लो r दे देता हूं मैं तुम्हें 2√c d क्यूब डिवाइडेड बाय, मान लो आ जाएगा नीचे डी स्क्वायर, सपोज करो ये आ गया, ठीक है। अब मुझे इसकी एरर इक्वेशन लिखनी है, तो डेल आर अपॉन आर इक्वल टू, देखो 2 तो कांस्टेंट है, 2 के बारे में हम कुछ नहीं लिखेंगे। रूट सी मतलब क्या होता है? रूट मतलब पावर मतलब हाफ, रूट सी मतलब क्या होता है? सी रेस टू पावर हाफ। तो सबसे पहले आप लिखो हाफ डेल सी अपॉन सी प्लस बी की पावर क्या है 3, तो आप लिखो 3 डेल बी अपॉन बी प्लस डी की पावर क्या है 2, तो आप लिखो 2 डेल डी अपॉन डी। तो इस तरीके से हम क्या लिखते हैं? ये तरीका होता है एरर इक्वेशन लिखने का। किसी को कोई डाउट है? कांस्टेंट नहीं लेना है, पावर को आगे लेके आना है, चाहे पावर इंटीजर हो या नहीं हो, आगे लेके आना है, माइनस कहीं पे भी नहीं लगाना है। हमने कभी भी एरर निकालने के लिए कहीं पे भी माइनस का यूज नहीं किया। किसी को कोई डाउट है इसमें? सर हाँ पूछो। सर तो ये जो डिनोमिनेटर में जो भी होगा वो एज इट इज ऊपर आएगा? हाँ एज इट इज, मतलब एरर इक्वेशन में, एरर इक्वेशन में एज इट इज ऊपर आएगा। अच्छा हिमांग सुनो, एक और मैं कराता हूं। जैसे मान लो मैं तुम्हें बोल देता हूं r इक्वल टू 6, जिसको आ गया वो ट्राई करो। 6 3 रेस टू पावर 2 b अपॉन, मान लो मैं तुम्हें दे दूं डी स्क्वायर और ए क्यूब। हिमांग आप सुनना हिमांग, इसकी एरर इक्वेशन कैसे लिखते हैं? तो r के लिए आप लिखो डेल आर अपॉन आर, फिर लगाओ इक्वल टू 6 एक कांस्टेंट है, 6 एक नंबर है, देखो 6 में तो कोई एरर हो नहीं सकती, 6 मतलब 6, तो 6 की बात नहीं करेंगे। इस c की पावर कितना है 3/2, तो आप लिखो 3/2, और c के लिए आप लिखो डेल c बाय सी, फिर लगाओ प्लस b की पावर कितनी है 1, तो b के लिए आप लिखो डेल b बाय बी प्लस d की पावर कितनी है 2 प्लस 2 डेल d अपॉन डी प्लस a की पावर कितनी है 3, तो 3 को आगे लेके आओ डेल a बाय ए। ये बन गई तुम्हारी एरर इक्वेशन। हिमांग समझ में आया? कोई डाउट है एरर इक्वेशन कैसे लिखते हैं? तो इस तरीके से हम लोग एरर इक्वेशन लिखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एरर इक्वेशन कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन मैं तुम्हें करा रहा हूं। तो क्वेश्चन है ये, मान लो कि तुम्हें a जो है वो दे रखा है मैंने 4 प्लस माइनस 0.4, b मैंने तुम्हें दे रखा है 8 प्लस माइनस 0.8, और r जो है वो है तुम्हारा 2√a अपॉन b। r जो है वो क्या है 2√2, क्या मान लो ये 4√a अपॉन b, ये 4 है, तो r है 4√a अपॉन b। तो आपको बताना है r प्लस माइनस डेल आर की वैल्यू कितनी होगी। सॉल्व करो, जिसको नहीं आएगा उसको मैं बताऊंगा, एक बार जिसको आता है वो सॉल्व करो। डेल आर, जिसको नहीं आता है वो डेल आर लिखने की कोशिश करो एक बार। जिसका आ जाए वो अपने चैट बॉक्स में इसका आंसर टाइप कर देना। देखो सबसे पहले अपन r की वैल्यू निकाल लेते हैं। 4√a, तो a की वैल्यू है कितनी 4, b की वैल्यू है कितनी 8, तो √4 तो 2 होगा ना, अपॉन 8, तो 8 से 8 तो गया, तो r की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब एरर इक्वेशन लिखते हैं, तो डेल आर अपॉन आर, देखो 4 तो आने वाला है नहीं, a की पावर हाफ है, तो हाफ डेल a अपॉन a, और b के लिए डेल b अपॉन b। तो डेल आर की वैल्यू वैसे ही निकाल ली मैंने, तो पहले पता है आर निकालना जरूरी है, वरना यहाँ पुट क्या करोगे, तो हाफ 1 आ गया, हाफ, ध्यान से देखो डेल ए कितना है, डेल ए है 0.4, ए कितना है 4, प्लस देखो डेल बी कितना है 0.8, बी कितना है 8।
अब ये देखो तो तुम्हारा आसान, अब तो काफी आसान हो गया है ये। 4 से गया 0.1, 8 ये गया 0.1, तो यहाँ से बस डेल आर निकाल लो अब तो। नहीं दक्ष, 0.2 कहीं आएगा ना नीचे, हाफ भी है बेटा, ये 2 है ना नीचे, तो 0.1/2 हो जाएगा वो। इसको सॉल्व कर लेना एनीवेज। देखो भाई ये तो तुम्हें सॉल्व करना आना चाहिए यार, तुम सब 11वीं क्लास में। तो 0.1/2 प्लस 0.1, 11वीं 12वीं वाले बच्चों को इतना तो आना चाहिए यार, है ना। तो ये तुम सॉल्व कर लेना, ये मेरे हिसाब से 0.15 आएगा। ठीक है, तो अपना आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 1 प्लस माइनस 0.15। ओके, कोई डाउट तो नहीं है। एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। बेसिकली मैं एरर क्वेश्चन वाला ही कराऊंगा। तो मान लो तुम्हें दे रखा है r इक्वल टू 4 a रेस्ट टू पावर b, b दे रखा है, सॉरी सेकेंड। ओके, सपोज करो r आपको दे रखा है 10√h अपॉन √t इंटू पी। तो 10√h अपॉन √t इंटू पी दे रखा है, और आपको दे रखा है बस ये चीज, आपको इसकी एरर इक्वेशन लिखनी है। मतलब इसका डेल आर बाय आर क्या होगा। h में भी एरर है, h प्लस माइनस डेल एच। t में भी एरर है, t प्लस माइनस डेल टी। p में भी एरर है, p प्लस माइनस डेल पी। तो अब आपको डेल आर बाय आर लिखना है। देखो 10 तो कांस्टेंट है, उसका नहीं आएगा। रूट एच मतलब h की पावर क्या है, हाफ, तो ये हो जाएगा हाफ डेल एच बाय एच। प्लस t की पावर क्या है, हाफ, हाफ डेल टी बाय टी। चाहे डिनोमिनेटर में फर्क नहीं पड़ता। और p की पावर क्या है 1, तो ये आ जाएगा डेल पी बाय पी। ये आ गया तुम्हारा। तो अगर एरर इक्वेशन लिखना आती है तो फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आता हूँ। किसी को एरर इक्वेशन लिखने में डाउट तो नहीं है। ओके, तो देखो ये एक टॉपिक है जो पहले भी एक बार मैं टच कर चुका हूँ, रिलेटिव एरर। तो जैसे मान लो a प्लस माइनस डेल ए है, मैं पूछूं कि बताओ a में रिलेटिव एरर कितनी है। तो रिलेटिव एरर का फॉर्मूला होता है एरर अपॉन वैल्यू। जैसे मान लो ये मैं दे दूं 4 प्लस माइनस 0.4, तो बताओ a में रिलेटिव एरर कितनी है, तो ये हो जाएगा 0.4/4, तो ये हो जाएगा 0.1। तो रिलेटिव एरर क्या होती है, एरर अपॉन वैल्यू। और जैसे मान लो मैं तुम्हें बोल दूं कि r जो है वो तुम्हें दे रखा है a² और b³ और रिलेटिव एरर दे रखी है मैंने तुम्हें। रिलेटिव एरर ए में जो है वो मैंने तुम्हें दे रखी है 0.2, और बी में जो है वो मैंने तुम्हें दे रखी है 0.3। तो आपको बताना है कि आर में रिलेटिव एरर कितनी होगी। तो कैसे करते, ध्यान से देखो। पहले आर एरर इक्वेशन लिखते हैं। तो डेल आर बाय आर इक्वल टू, देखो ए की पावर 2 है तो ये हो जाएगा 2 डेल ए बाय ए। बी की पावर 3 है तो ये हो जाएगा 3 डेल बी बाय बी। ठीक है, अब अपने को ए में रिलेटिव एरर दे रखी है। ए में रिलेटिव एरर का मतलब है आपको डेल ए बाय ए दे रखा है। बी में रिलेटिव एरर का मतलब है आपको डेल बी बाय बी दे रखा है। तो अपने को डेल आर बाय आर निकालना है। तो डेल आर बाय आर निकालना है तो 2 इंटू, देखो डेल ए बाय ए दे रखा है, कितना दे रखा है 0.2, प्लस 3 इंटू डेल बी बाय बी दे रखा है, कितना दे रखा है 0.3, तो ये कितना आ गया 0.4 प्लस 0.9, तो ये आ जाएगा 1.3। तो इस तरीके से ये अपन ने क्या निकाली, रिलेटिव एरर। मतलब मैंने क्या निकाला, डेल आर अपॉन आर। तो रिलेटिव एरर क्या होता है, एरर अपॉन वैल्यू। तो अगले क्वेश्चन में रिलेटिव एरर अब तुम्हें निकालनी है। तो मान लो मैं तुम्हें दे रखा है आर इक्वल टू 6√a अपॉन b² इंटू सी, और मैं तुम्हें दे रखा है रिलेटिव एरर। ए में जो रिलेटिव एरर है वो है 0.2, बी में जो रिलेटिव एरर है वो है 0.1, और सी में जो रिलेटिव एरर है वो है 0.1। तो आपको निकालना है आर में रिलेटिव एरर कितनी होगी, मतलब आपको बताना है डेल आर बाय आर कितना होगा। सर 0.4 होगा क्या? हाँ सबको कर ले दो, एक सेकेंड। हाँ
तो डेल आर बाय आर इक्वल टू 6 को तो भूल जाओ, आएगा ही नहीं। ए की पावर हाफ है तो हाफ डेल ए बाय ए प्लस बी की पावर 2 है तो 2 डेल बी बाय बी प्लस सी की पावर 1 है तो आएगा डेल सी बाय सी। तो इसको बस मल्टीप्लाई कर दो हाफ। ए में कितनी रिलेटिव एरर दे रखी है 0.2, बी में कितनी दे रखी है 0.1, सी में कितनी दे रखी है 0.1। तो ये तो 2 तो गया 0.1, तो 0.1 प्लस 0.2 प्लस 0.1 तो ये कितना आएगा 0.4। कहीं पे भी माइनस मत लगाना, पता पड़ा डिनोमिनेटर में माइनस लगा दिया, चला गया क्वेश्चन, गलत हो जाएगा। ओके, और कुछ डाउट है तुम्हें रिलेटिव एरर में? ओके, नेक्स्ट जो टॉपिक है इसी के साथ है वो है परसेंटेज एरर। जिसे मैं पूछूं कि बताओ ए में परसेंटेज एरर कितना है, तो परसेंटेज एरर का फॉर्मूला होता है डेल ए बाय ए इंटू 100। ठीक है, ये परसेंटेज में दे रखा होता है। तो एक क्वेश्चन में तुम्हें कराता हूँ, परसेंटेज एरर का फॉर्मूला याद रखना, डेल ए बाय ए इंटू 100 है ना। तो जैसे मान लो कि मैंने तुम्हें दे रखा है कि ए की जो वैल्यू है वो है 2 प्लस माइनस 0.2, तो बताओ परसेंटेज एरर कितना है, तो 0.2 अपॉन 2 इंटू 100, तो ये गया तुम्हारा 0.1, तो ये कितना आएगा 10%, 10% है ना। तो सिंपल सी चीज है। अब देखो, सपोज करो कि मैं तुम्हें बोल दूं कि आर जो है वो है ए स्क्वायर अपॉन बी, और आपको दे रखा है कि ए में जो परसेंटेज एरर है वो है 10%, बी में जो परसेंटेज एरर है वो है 5%। तो बताओ आर में परसेंटेज एरर कितनी होगी? कुछ नहीं करना है, सिंपल एरर इक्वेशन लिखो। तो आर के लिए लिखो डेल आर बाय आर, ए की पावर 2 है तो लिखो 2 डेल ए बाय ए प्लस बी की पावर 1 है तो आप लिखो डेल बी बाय बी। अब क्या करो, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इंटू 100 उधर भी क्या आ जाएगा 100 इंटू। तो अपने को यही निकालना है ना, आर में परसेंटेज एरर कितनी है अपने को ये निकालना है। तो इक्वल टू 2, देखो डेल ए अपॉन ए इंटू 100, इसका मतलब है ए में परसेंटेज एरर कितनी है, तो ये तो आ जाएगा 2 इंटू 10, क्योंकि ए में कितनी है 10%, प्लस डेल बी अपॉन बी इंटू 100, मतलब बी में परसेंटेज एरर कितनी है, ये आ जाएगा 5। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 20 प्लस 5, ये आ गया 25%। आया समझ में? परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं? परसेंटेज एरर मतलब रिलेटिव एरर इंटू 100 होता है। तो अगर ये तुम्हें समझ में आ गया हो तो देखो एक चीज है, सपोज करो आर मैंने तुम्हें दे रखा है ए बी अपॉन सी, और मैंने तुम्हें दे रखा है कि ए में जो परसेंटेज एरर है 10% है, मान लो ये सी स्क्वायर है, ठीक है। बी में जो परसेंटेज एरर है वो 5% है, और सी में जो परसेंटेज एरर है वो 10% है। तो आपको बताना है कि आर में परसेंटेज एरर कितनी होगी। आर में परसेंटेज एरर मतलब आपको बताना है डेल आर बाय आर इंटू 100 कितना होगा। सॉल्व करो एक बार सर। यस, कितना आया? सबसे पहले तो अपन एरर इक्वेशन लिख लेते हैं, डेल आर बाय आर इक्वल टू ए की पावर 1 है तो डेल ए बाय ए, बी की पावर 1 है तो डेल बी बाय बी, सी की पावर 2 है तो 2 डेल सी बाय सी। तो दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो डेल आर बाय आर इंटू 100 इक्वल टू डेल ए बाय ए इंटू 100 प्लस डेल बी बाय बी इंटू 100 प्लस 2 इंटू डेल सी बाय सी इंटू 100। तो ए में एरर दे ही रखी है कितनी है 10%, तो 10 प्लस बी में एरर दे ही रखी है कितनी है 5 प्लस सी में 10 है, लेकिन ध्यान से देखो यहाँ पे 2 भी है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10। तो ये कितना आ गया 10 5 15 और 20, 35%। ओके, किसी को डाउट है इसमें कैसे किया ये? इस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। तो एरर इन डिवीजन, एरर इन मल्टीप्लिकेशन, एरर इन एडिशन, एरर इन सब्ट्रैक्शन, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर, सब कुछ क्लियर है। तो मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आता हूँ, वो है अपना लीस्ट काउंट। तो वो टॉपिक है लीस्ट काउंट। अब लिस्ट काउंट क्या होता है? लिस्ट काउंट का मतलब है
आप किसी इंस्ट्रूमेंट से मिनिमम कितना मेजर कर सकते हो? मिनिमम मेजरमेंट मतलब आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट से मिनिमम कितना मेजरमेंट कर सकते हो, है ना, कम से कम। जैसे अपनी जो स्केल होती है ना, अपनी जो याद है, अपनी जो 15 सेंटीमीटर वाली स्केल होती है, उस 15 सेंटीमीटर वाली स्केल से अपन मिनिमम कितना मेजर कर सकते हैं? 1 मिलीमीटर। तो इसको बोलते हैं हम लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट का मतलब है आप मिनिमम कितना मेजर कर सकते हो, है ना। तो लीस्ट काउंट हो गया अपना ये। जैसे मान लो कि कई बार क्वेश्चन में आता है कि मैंने एक स्केल से मेजर किया और 6 सेंटीमीटर आया, तो आप क्या लिखेंगे? अपन लिखेंगे इसको 6 सेंटीमीटर प्लस माइनस लीस्ट काउंट कितना है? लीस्ट काउंट है 1 मिलीमीटर, मतलब 1 मिलीमीटर कितना होता है? 0.1 सेंटीमीटर। तो प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। तो जनरली अपन वैल्यू को ऐसे लिखते हैं, वैल्यू प्लस माइनस लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट मतलब आपने जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया उसका लीस्ट काउंट कितना है। तो क्वेश्चन में नहीं दे रखा होता है तो फिर एरर अपन ऐसे लिखते हैं, लीस्ट काउंट कितना है वो लिखते हैं, है ना। और लीस्ट काउंट निकालने का तरीका क्या है, ध्यान से देखो। तो जैसे मान लो कि ये कोई स्केल है, 0, 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। और मैं पूछूं कि बताओ इसका लिस्ट काउंट कितना है। मान लो कि ये सेंटीमीटर में दे रखा है तुम्हें, मैं पूछूं कि बताओ इसका लिस्ट काउंट कितना है, तो इससे आप मिनिमम कितना मेजर कर सकते हो? 1 सेंटीमीटर। तो इसका लिस्ट काउंट कितना हो गया? 1 सेंटीमीटर। और लिस्ट काउंट निकालने का एक फॉर्मूला भी होता है, वो होता है तुम्हारा रेंज अपॉन कितने डिविजन है। तो अपने इस क्वेश्चन में रेंज कितना था? 5, क्योंकि आप कितना मेजर कर सकते हो? 5 ही कर सकते हो, 5 से ज्यादा कर नहीं सकते। और डिवीजन कितने? 1, 2, 3, 4, 5। तो 5/5 लिस्ट काउंट कितना आ गया तुम्हारा? 1 सेंटीमीटर। लिस्ट काउंट का मतलब है आप किसी इंस्ट्रूमेंट से मिनिमम कितना मेजर कर सकते हो। और एक बात याद रखना, जितना कम तुम मेजर कर सकते हो ना, जितना कम लिस्ट काउंट होगा उतना आपका इंस्ट्रूमेंट अच्छा होगा। तो एफिशिएंट इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन क्या है? एफिशिएंट इंस्ट्रूमेंट वो होता है जिसका लीस्ट काउंट कम होता है। तो 1 लीस्ट काउंट। तो जितना लीस्ट काउंट कम होगा उतना आपका इंस्ट्रूमेंट क्या होगा? मस्त होगा, अच्छा होगा, है ना। जैसे मान लो कि एक कोई स्केल है जिससे आप 1 सेंटीमीटर से कम मेजर नहीं कर सकते, और एक स्केल है जिसमें आप मिलीमीटर तक कैलकुलेट कर सकते हो, तो ये वाला स्केल ज्यादा अच्छा हुआ ना। तो इसलिए तुम्हारे क्विज में जो क्वेश्चन थे ना वो इस कंसेप्ट से तुम्हारे सॉल्व होंगे। अच्छा, अभी मीटिंग खत्म होने वाली है, तो आज मैं तुम्हें एरर इन डिवीजन और एरर इन मल्टीप्लिकेशन का क्विज भेजूंगा, जो मेरे हिसाब से मतलब पूरा मैंने करा दिया है। और भी उसमें कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो तुम मुझे भेज देना। लीस्ट काउंट मैंने करा दिया है, तो एरर इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला क्विज भी तुम कर लेना, ठीक है। अच्छा, और कोई डाउट हो? हाँ पूछो। सर मेरे को एक डाउट था कि ये जो अपन लाइन खींच मतलब स्केल से जो मेजर करेंगे ना, तो हाँ जैसे 1 सेंटीमीटर से कम होगा तो वो लीस्ट काउंट होगा ही ना, क्योंकि वो तो मिलीमीटर में आएगा। नहीं, 15 सेंटीमीटर की जो स्केल है अपने, जो मतलब अपन हाँ बाजार तो से उसमें खरीदते हैं, उसका लीस्ट काउंट 1 हाँ मिलीमीटर तो होगा। उसमें हाँ तो जो क्विज का जो दूसरा क्वेश्चन था ना लीस्ट काउंट पे बेस्ड, कौन सा वाला? एक सेकंड में आपको चेक करके बता देता हूँ जो क्वेश्चन है अभी मेरे पास। तो वो क्विज। वो वाला क्वेश्चन में मेरा आंसर पता नहीं गलत आ रहा है, तो वो उसमें डाउट था। नहीं तो उसका स्नैपशॉट खींच के मुझे भेजना, है ना। लेकिन मेरे को याद है क्विज में 2 क्वेश्चन है, एक एफिशिएंसी के बारे में, तो उसमें तुम्हें याद हाँ ये रहा है कि ये रहा। जितना लिस्ट काउंट कम होता है ना उतना इंस्ट्रूमेंट अच्छा होता है। हाँ तो विच इंस्ट्रूमेंट विल गिव मोर एक्यूरेट रिजल्ट। हाँ, तो जिसका सर लिस्ट काउंट कम है। तो 0.1 mm होगा ना? मैं चेक कर दूं, मैं भी क्विज में चेक करके तेरा डाउट क्लियर कर दूंगा। ओके ओके। ठीक है, चलो। अच्छा, अब तुम्हें वो दोनों क्विज सबमिट करने, जिसके पास क्विज का लिंक नहीं हो तो मुझे मैसेज कर देना। वैसे मैं तुम सबको क्विज का लिंक भेज रहा हूँ अभी, है ना। और ये स्लाइड अगर किसी को चाहिए तो मुझे मैसेज कर देना, ये पीपीटी मैं तुम्हें पीडीएफ बना के भेज दूंगा, ठीक है। सर दोनों मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की डेरिवेशंस भेज देना। हाँ हाँ, वो मैं इस पीपीटी में ही अलग से निकाल के तुम्हें भेज दूंगा, ठीक है। वो तुम अलग से नोट डाउन कर लेना कहीं, है ना, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। चलो ओके यार।